नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, अगले 24 घंटे 8 जुलाई 2022 दुश्मन की कमजोरी आपके हाथ लगने वाली है। लोहा गर्म है, तुरंत मार दीजिए हथौड़ा। जी हाँ दोस्तों, जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अब आपको मिलने वाली है अगले 24 घंटों में। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है इसे अंत तक देखें, पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। शेयर कर दीजिए जल्दी से वीडियो को मेष राशि वालों। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगले 24 घंटों की, यानी कि 8 जुलाई 2022 की। आखिर कैसे रहने वाली है आपके लिए 8 जुलाई 2022? क्या कुछ करना है, क्या नहीं करना है, किन चीज़ों को करने से बचना है और किस तरह से रहने वाले हैं अगले 24 घंटे, ग्रह गोचर क्या कह रहे हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों। से पहले वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। देखिए, वीडियो की शुरुआत करेंगे कुछ अनमोल विचारों के साथ। ये अनमोल विचार आपके ग्रह गोचर के आधार पर निर्मित किए गए हैं। साथ ही ये आपकी ज़िंदगी में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे, तो इन्हें बहुत ही ध्यान से सुनने और समझने की आपको ज़रूरत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, लक्ष्य बड़ा हो तो कभी भी राह में आने वाली बाधाओं से डरना नहीं चाहिए। बाधाओं की वजह से हम सतर्क रहकर काम करते हैं और गलतियां होने की संभावनाएं भी बहुत कम हो जाती है। जीवन में कभी कभी कुछ समस्याएं ऐसी आ जाती है जब हमें आगे रास्ता दिखाई नहीं देता है। ऐसी स्थिति में भी हमें ठहरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। हो सकता है कि आगे बढ़ते रहने से हमें समस्याओं के हल मिलने लगे। ठहर जाएंगे तो समस्याएं दूर नहीं होगी बल्कि हम पिछड़ जाएंगे। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। जहां तक रास्ता दिख रहा है सबसे पहले वहां तक चले जाइए। हो सकता है आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लग जाए और वो रास्ता आपकी मंजिल का आखिरी रास्ता हो। इसलिए हमेशा चलते रहें, मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। जीवन बहुत ही छोटा है, इसलिए अन्य सफल लोगों के पीछे भागने से अच्छा है अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत की जाए। आप अगर दूसरों के पीछे भाग कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो, लोगों से तोकू कर रहे हो। बहुत से लोगों की आदत रहती है ना लोगों को तोकने की, कि इनकी हाय हाय करेंगे या इनके पीछे पीछे भागेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारा काम निकलवा देंगे। तो किसी के पीछे भागने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप जीवन में यूं ही आगे बढ़ जाएंगे। सम्मान मिले या ना मिले, हमें अच्छे काम करते रहना चाहिए। सूर्य तब भी हर रोज़ उदय होता था जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। ठीक है, समस्या कितनी भी जटिल हो, अगर धैर्य के साथ विचार करते हैं तो उसका हल जरूर मिलता है। बस हम अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखना होगा। जैसे ही सोच पॉजिटिव रहेगी, आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव होंगे। आपकी लाइफ के सारे काम भी पॉजिटिव होते चले जाएंगे। देखिए, 8 जुलाई 2022 का जो समय है उसमें विचारों को समझने में आपको थोड़ी मुश्किल लगेगी। जब तक विचार स्पष्ट नहीं होते तब तक आप किसी से भी बातचीत करना पसंद नहीं करेंगे। लोगों के साथ मेलजोल बना रहने के बाद भी खुद को आप अलग रखने की कोशिश करेंगे। लोगों से मिल रही आलोचना और सुझावों की वजह से आपकी दुविधा बढ़ सकती है। चंचलता और बेचैनी बढ़ेगी। इस कारण निर्णय लेने के बाद भी बार बार बदलाव करने की कोशिश की जा सकती है। खुद की बातों के साथ ही अन्य लोगों की बातों पर भी आपको ध्यान देना होगा। करियर से जुड़ा बड़ा निर्णय लेने से पहले कुछ अनुभवी लोगों के साथ सलाह मशवरा अवश्य कर लें। बातें स्पष्ट रूप से समझ में ना आने की वजह से मन में थोड़ी सी बेचैनी रहेगी, थोड़ा दबाव बना रहेगा। इसी के साथ जो आपका डर है उसे आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि आखिर आप डर क्यों रहे। भावनात्मक रूप से आपको थोड़ी कमजोरी भी लग रही है। करीबी व्यक्ति के साथ बातचीत बंद हो सकती है जिससे आपका तनाव और बढ़ सकता है। तो काम से संबंधित बातों में अगर रुकावटें आ रही है तो वो आपका हौसला कम कर सकती है। तो टेंशन ना ले, सब कुछ सही हो जाएगा। धैर्य संयम रखते हुए आगे बढ़ते जाएं।
रिलेशनशिप की कई बातें आपके सामने आ रही है, फिर भी उन्हें नज़रअंदाज करना नुकसान का कारण बन सकता है। अगर आपको लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ बातें ऐसी उजागर हो रही है जिन्हें आप इग्नोर कर रहे हैं और वो इग्नोर करना कहीं ना कहीं आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, तो थोड़ा समझने की ज़रूरत है, थोड़ा रुकने की ज़रूरत है, थोड़ा उस पर कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। आपको अपनी क्षमताओं का अंदाज़ा आने की वजह से महत्वपूर्ण निर्णय लेकर आप उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। नाराज़गी को दूर करें, आप अपनी इच्छा शक्ति के जरिए अपेक्षा के अनुसार जीवन में बदलाव दे पाएंगे। किसी भी बात से संबंधित निर्णय लेने से पहले अपनी बातों को महत्व दे, दूसरों की बातों में आकर अपने निर्णय को पलटिए ना। करियर में स्थिरता की वजह से नए काम उत्साह के साथ शुरू होंगे। हाथ में लिया गया काम सही तरीके से पूरा हो, इस बात का भी ध्यान रखें। लोगों पर बढ़ रही निर्भरता की वजह से इनसिक्योरिटी आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। पैसों से संबंधी बातों में आप खुद को आत्मनिर्भर बनाने पर ध्यान दें। जब तक पैसों के काम पूर्ण नहीं होते तब तक अन्य कामों पर ध्यान ना दें। अपने विचारों का अवलोकन आपके द्वारा किया जाएगा। खुद के अंदर बढ़ रहे अकेलेपन को दूर करने का मार्ग आपको प्राप्त होगा। जिन लोगों के आप करीबी महसूस कर रहे हैं उनसे बातचीत जारी रखें। केवल जिम्मेदारियों को निभाना और कर्तव्य पूर्ति पर ध्यान देने की वजह से आपको निराशा हो सकती है। विचारों में स्थिरता लाने के लिए मेडिटेशन की सहायता लें। पिछली बातों में ही उलझे रहने की वजह से इनसिक्योरिटी बढ़ सकती है। खुद को हो रही तकलीफ के कारण अन्य लोगों के लिए समस्या आने जाने में उत्पन्न हो सकती है। किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले ठीक से पहले आप अच्छी तरह से योजनाएं बना लें, उसके बाद ही आप उस पर अमल करें। किसी को भी पैसा उधार ना दें क्योंकि उसकी वापसी सुनिश्चित नहीं है, साथ ही संबंधों पर उसका दुष्प्रभाव भी पड़ेगा। तो लेन देन नहीं करना है कल की तारीख में। खास तौर पे आपसे रिलेटिव से बिल्कुल भी लेन देन ना करें क्योंकि वो पैसा वापसी नहीं मिलने वाला है और इसके साथ आपका रिलेशन भी खराब हो सकता है। पुरानी नकारात्मक बातें आपके वर्तमान को खराब कर सकती है, इसलिए उन्हें अपने ऊपर हावी बिल्कुल ना होने दें। दूसरों के मामलों में बिना मांगे सलाह ना दें, वरना मानहानि जैसी स्थिति हो सकती है। आपकी इमेज पर बात आ सकती है। अपने स्वभाव में थोड़ा सा पॉजिटिविटी लाने की ज़रूरत है। तनाव की वजह से आपके कुछ काम हैं जो अधूरे रह सकते हैं और फैसले भी गलत हो सकते हैं। इसी के साथ पुराने नकारात्मक मुद्दों पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं वो वर्तमान पर अगर हावी हो गए तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ध्यान रखें कि किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप करके शांति और व्यवस्था आपके ज़िंदगी को भंग कर सकती है। यानी कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति आपके घर परिवार की बातों में हस्तक्षेप करता है, बोलता है, तो आपके घर का जो वातावरण है वो खराब हो सकता है। संतान के साथ थोड़ा दोस्ताना व्यवहार रखें, उन पर ज़्यादा अंकुश लगाना उन्हें ज़िद्दी बना सकता है। ध्यान रखें, आलस की वजह से आपके महत्वपूर्ण कार्य कल अधूरे रह सकते हैं, इसकी वजह से नुकसान हो सकता है। तो किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास ना करें क्योंकि आपको किसी प्रकार का धोखा भी मिल सकता है। पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं। आपकी समझदारी और सुझाव द्वारा समस्याएं काफ़ी हद तक दूर भी होगी। इस समय अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। युवाओं को अपने करियर के प्रति ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी नज़दीकी व्यक्ति से संबंधित कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा जिससे कि आपका मन खुश होगा। इसी के साथ आपकी कहीं ना कहीं बदनामी का भी मैटर आ रहा है। कोई अनुचित कार्य आप कर रहे हैं, चक्कर में पड़े हुए हैं जिससे बदनामी हो सकती है। रुपए पैसे के मामले में ध्यान रखें, थोड़ा संभल कर रहें। बिना वजह किसी के साथ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। बेहतर होगा कि आप अपने कार्यों में व्यस्त रहें, गुस्से और आवेश में आकर परिस्थितियों को बिगाड़े नहीं। इस समय रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों से दूर रहें क्योंकि कुछ नुकसान की भी स्थिति दिखाई दे रही है। अपने आसपास की नकारात्मक गतिविधियों को नज़रअंदाज करें तथा अपना कार्यों में व्यस्त रहें। इस समय अपनी योजनाओं को मित्रों रिश्तेदारों से बिल्कुल शेयर ना करें। कोई भी बात लीक होने से आपके बनते कार्यों में कहीं ना कहीं रुकावट आ सकती है। मनोरंजन तथा अपने अनुकूल कार्यों के लिए समय जरूर निकालें। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करते समय अपने बजट का ध्यान रखें। अपने महत्वपूर्ण कार्यों को नज़रअंदाज ना करें। समय अनुसार अपने व्यवहार में भी लचीलापन लाएं। जिद्दी और वहमी जैसे स्वभाव में काबू पाएं। किसी संबंधी की वित्तीय समस्याओं को सुलझाने में आपका योगदान रहेगा जिसकी वजह से आपके कुछ महत्वपूर्ण काम रुक जाएंगे। बाहरी व्यक्तियों का अपने घर पर हस्तक्षेप ना होने दें। पारिवारिक छोटी मोटी नकारात्मक बातों को तुलना दें। कभी कभी आपका बहुत अधिक अनुशासित रवैया परिवार के लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इसी के साथ दाम्पत्य जीवन में अहम का टकराव होगा। एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावनाओं को रखना होगा। प्रेम संबंधों में समय ज़्यादा नष्ट बिल्कुल ना करें। दूसरों को सलाह देने की बजाय अपने दृष्टिकोण में बदलाव करें। किसी नज़दीकी मित्र या रिश्तेदारों से मनमुटाव है
तो उसे सुलझाने की कोशिश करें। गुस्से और आवेग पर काबू रखें। किसी धार्मिक स्थल पर समय बिताएं, इससे आपको मानसिक सुकून मिलेगा। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि लोगों की बातों में आने की बजाय, लोगों की निर्णय लेने की बजाय, लोगों से सुझाव लेने की बजाय पहले अपने दिल की सुने, अपनी माने और अपने निर्णय, अपने सुझाव, अपने घर की बातें गुप्त रखें। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।